तो आप जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, ये कम्युनिकेशन। आप जब पढ़ेंगे थोड़ा सा कि हम जो महसूस करते हैं अंदर, उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो हमारे वायुमंडल को कम्युनिकेट करती है। कम्युनिकेशन को और डेप्थ में पढ़ने के लिए जाएंगे तो पढ़ेंगे आप थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स, एनर्जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि होता है ना ऐसा कई बार कि कोई इंसान सामने से जा रहा है, कई बार हम उसको नहीं जानते हैं, कोई इंसान अच्छा लग जाता है, कोई जिसको देख के चिढ़ हो जाता है, होता है या नहीं? क्यों होता है ऐसा? क्यों? एनर्जी कारण इसके अराउंड जो पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी रहता है। बिल्कुल। तो हमारा जो एनर्जी है, मान लीजिए कि मेरा नेगेटिव है और इनका भी नेगेटिव है, तो चल जाएगा, दोनों मिलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, जी सर, है ना? लेकिन अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो फिर यस। तो हम जब चलते हैं तो कम्युनिकेशन में दो तरह का कम्युनिकेशन होता है, ये आपने सुना होगा, ठीक है? कौन कौन सा? एक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जो बोलकर करते हैं, शब्द जो बोलकर लिखकर होता है, जिसमें शब्दों का जरूरत है, जिसमें कहीं भी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, वो वर्बल है। और नॉन वर्बल मतलब जहां बोलने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें नॉन वर्बल है। तो दुनिया में सब कुछ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में। अब वर्बल में हमें सीखना होगा, क्योंकि आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो वर्बल बहुत जरूरी है, ठीक है? क्योंकि किसी को लिखित में कुछ अगर देना है आपको, और लिखित का जरूरत पड़ेगा ही, तो वर्बल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट? लेकिन वर्बल जो है फिर भी 30% रोल प्ले करता है आपके कम्युनिकेशन में, 30% इंपॉर्टेंट है, लेकिन नॉन वर्बल 70%। ये दोनों को मिलाइएगा तब जाके आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, आप एक इन्फ्लुएंसर बन पाएंगे, ठीक है? ये दोनों को मिलाना पड़ेगा। तो पहला चीज कि वर्बल पे ध्यान देना है, अगर हमें एंटरप्रेन्योर होना है तो हमारा रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा नॉन वर्बल, तो नॉन वर्बल को थोड़ा अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें हो सकती है? फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, जेस्चर और पूरा बॉडी लैंग्वेज, यस, बॉडी का मूवमेंट और यस फेशियल एक्सप्रेशन को जो बॉडी लैंग्वेज बोल दिए तो फिर आई कांटेक्ट भी इसमें आ गया। हाँ, एनवायरनमेंट, यस, एटीट्यूड, तो एटीट्यूड का मतलब सब कुछ आता है, ठीक है ना? तो बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव का मतलब क्या होना चाहिए कि सामने वाले को क्या बोल रहे हैं क्लियर समझ में आए। कैसा बताइए? अब मान लेते हैं एक छोटा सा आई कांटेक्ट के साथ, आई टू आई होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि बहुत से लोग देखिएगा बात करते करते ये जानते हैं कि आई कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन आई कांटेक्ट, मान लीजिए आप इनसे बात कर रहे हो, ऐसे 10 मिनट बात कर रहा हो, हम लोग एक दूसरे के आंखों में ऐसे देखते रहे, तो ये आपको अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है? नहीं लग रहा है। हम इनको ऐसे देख के बात कर रहे हैं तो इनको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। तो देखिए, आप जो 60-70% बोल रहे हैं ना, वो 60-70 नहीं होता है,
जब हम किसी को देखते हैं तो सामने उसकी आंखों में देखें, लेकिन 3 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं, 3 सेकेंड के बाद आंखों को लेफ्ट या राइट में एक बार मूव कर लें। जैसे हम बात कर रहे हैं तो बात करते करते थोड़ा सा नजर घुमा के ले आए। हाँ, ठीक है। तो ये सही तरीका आई कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से एक मालूम रहा, अगर आप बॉडी लैंग्वेज को समझ लीजिएगा ना, तो सामने वाला इंसान कैसा है वो आपको समझ में आ जाएगा। स्माइल होना चाहिए, ठीक है। स्माइल कैसा होना चाहिए? हल्का सा कितना होता है? एक दूसरा को देख 100 ग्राम 200 ग्राम कितना बताइए। अभी जो हम कर रहे हैं इसमें दांत दिख रहा है, तो इतना नहीं होना चाहिए। स्माइल का मतलब इतना ही है कि चेहरे पे तनाव ना दिखे और ये जो हमारा होठ है इसको थोड़ा सा स्ट्रेच, बस ये स्माइल। देखिए स्माइल जो है आप करें, चेहरे पे जो आपका तनाव है वो चला जाएगा और गलत एक्सप्रेशन जो कभी कभी आता है वो नहीं आएगा बात करते समय। और स्माइल करने से आप तंदुरुस्त रहते हैं। कैसे? आपको पता है हमारे फेस में 80 मसल्स हैं और ये 80 मसल्स सिर्फ इसको स्ट्रेच करने से 80 पूरा 80 का तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम का एक्सरसाइज हो जाता है। जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं ना तो फेस के मसल्स का एक्सरसाइज हो जाता है। तो जब फेस के मसल्स का एक्सरसाइज होगा तो चेहरा आपका हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, छुर्रियाँ जल्दी नहीं आएंगी, ब्यूटी पार्लर बहुत नहीं जाना पड़ेगा। हाँ? तो है अपने पास सब कुछ है बॉडी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्माइल, उसके बाद और क्या कैसा होना चाहिए? आई यस, हाथ तो देखिए अब इतना डेप्थ में तो हम लोग नहीं जाएंगे। हाथ मिलाने का तरीका बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हाथ कैसे मिलाना चाहिए? आइए मिला के बताइए, सही है? नहीं तो आइए आप बताइए, बैठिए। ऐसे सामने से अरे हाथ मिलाने का नमस्कार का नहीं, हाथ मिलाने का उनका भी ठीक है, सही है ये? नहीं कैसा होना चाहिए? उसमें सही है? देखिए हाँ अभी बता देते हैं उत्तर। हाथ जब मिलाते हैं ना तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये हमारे जो अंगूठे हैं ये दोनों यहाँ ये ग्रिप बनना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ग्रिप बनने के बाद इसको ऐसा फोल्ड करके सिर्फ ऐसे मोड़ लेना है। अभी जैसे आप थोड़ा सा दबा भी रहे हैं, दबाव नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसे पकड़े, बस पकड़ना है, ठीक है। अब वो आर्मी में आ जाएगा ना तो वहाँ पे दिखाता है गर्मजोशी कि आप जितना ताकत दिखाएंगे, मतलब ये बैठे ये दिखाने का मतलब तो सब जगह अलग अलग तरीका है। आर्मी वाले दिखाते हैं कि भैया हमारे में ये ताकत है, क्षमता है कि हम तुमको तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इतनी ताकत है, लेकिन हमको वो तो नहीं दिखाना है बस एक दूसरे के साथ। तो ये मिलना चाहिए और इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है और 1 से 2 बार बस। तो हर चीज़ का तरीका है। वैसे ही अगर जेस्चर पोस्चर की बात करें तो सिंपल समझ लीजिए कि जब हम बात करते हैं तो ओपन जेस्चर, ओपन पोस्चर, ठीक है। मतलब हम स्ट्रेट खड़े रहें, अगर टेबल है तो टेबल के ऊपर सहारा ना लें, पैर को ऐसे क्रॉस करके नहीं रखें, मुट्ठियों को बांध के नहीं रखें, इसको फोल्ड करके नहीं रखें, पीछे हाथ क्रॉस करके नहीं रखें, ठीक है।
ये सारा बंद पोस्चर बोला जाता है। तो हमें ओपन पोस्चर मतलब हम जब हैं खड़े तो सीधा खड़े रहेंगे। सीधा का मतलब बिल्कुल ऐसे तन के नहीं, आराम से कंफर्टेबल स्ट्रेट, और हाथ खुला हुआ रहे नीचे में या फिर ऊपर में, ऐसे सिंपल। तो ओपन पोस्चर होना चाहिए। जेस्चर, जैसे हाथ अगर किसी को इशारा करके बुलाना है तो कैसे इशारा करेंगे? यस सर, नहीं बुलाना होगा। ज्यादातर लोग उंगली दिखा के ऐसे बताते हैं। ये तो क्या सही तरीका क्या है? कैसे कैसे कैसे? चलिए ठीक है। तो देखिए, उंगली नहीं दिखाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, एक उंगली कभी किसी को नहीं दिखाते हैं। हमें बचपन से सिखाया भी गया है कि फूल पौधों को भी ऐसा उंगली दिखाओगे तो सीधा होता है। हाँ जी जी। तो उंगली नहीं दिखाना है तो कैसे दिखाना है? पूरा हाथ, और वो भी इस तरह नहीं, ऐसे ऊपर करके। तो किसी को बुलाना, इशारा करना है तो ये इस तरीके, ये सही तरीका है। ऐसे नहीं, ऐसे बुलाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो ओपन पोस्चर समझ गए, जेस्चर, कपड़े बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? हमारा अपीयरेंस जिसको बोलते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इसी से आता है। लास्ट नहीं होता है, ये गलत कहावत। फर्स्ट इंप्रेशन कभी लास्ट नहीं होता है। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? आपको एक प्लेटफॉर्म दिलाता है, बस उतना ही, बस। और ये फर्स्ट इंप्रेशन पहला 3 सेकंड जब आदमी मिलता है ना, उसके दिमाग में बच जाता है, पहले ही 3 सेकंड। तो ये इंप्रेशन हमें बनाना है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सही ओकेजन के हिसाब से कपड़े पहने। अगर हमारा बिजनेस का टाइम है तो हम ऑफिशियल ड्रेस क्या होता है, ऑफिशियल ड्रेस आपके बिजनेस में क्या होता है। अब अगर बोलेंगे कि एक किसान के लिए ऑफिशियल ड्रेस क्या होता है, वो अलग होगा, और यहाँ आप जब बैठे तो यहाँ के लिए क्या होगा, ये अलग होगा। तो ऑफिशियल ड्रेस जब बोलते हैं तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपके इंडस्ट्री के हिसाब से ये बदलता रहेगा, ठीक है? और इसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जिंदगी पे पड़ता है। जान लीजिएगा, ये मीठा जहर की तरह हमें खा रहा है और हमको पता नहीं चल रहा है। हम किसी दिन नहीं नहाए, सोचते हैं कि एक दिन नहीं नहाए तो क्या पता चलेगा, थोड़ा सा परफ्यूम मार लेते हैं, बाल मिला लेते हैं, नहीं हो गया क्या? बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी क्लास में जाने का समय। हाँ ठीक है, चलिए। तो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक क्लास और हम आपका कोशिश करेंगे कि रखें। अगर वो मेरे हाथ में नहीं, वो डिपार्टमेंट के हाथ में। जैसे 8 साढ़े 8 से क्लास जो था, हाँ, क्योंकि गाड़ी देर से पहुंची मेरे पास और हम देर से आगे, ठीक है? तो अभी कम्युनिकेशन के वर्बल नॉन वर्बल समझ गए। अब एक चीज़ इसमें और समझ लीजिए कि ये 2 वे होना चाहिए कम्युनिकेशन, 2 तरफा, सिंगल नहीं कि हम बोल रहे हैं और आप सिर्फ सुन रहे हैं। हम बहुत जगह पे टीचिंग और ट्रेनिंग में भी देखते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए, 2 वे होना चाहिए। हम बोले और आपकी तरफ से जवाब आना चाहिए। हम आते के साथ सबसे पहले आपसे सवाल पूछना शुरू किए, ठीक है? नहीं तो ये हेजिटेशन रहता है मन में कि बोले कि नहीं, गलत होगा, सही होगा, अंदर डर बैठा रहता है।
तो वो डर को खत्म करने के बाद दोनों तरफ के लोग अगर बोलेंगे तो इससे हमको समझ में आता है कि आप क्या समझ रहे हैं, आपके यहाँ क्या चल रहा है, हमको क्या एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा। ठीक है, तो टू वे होना चाहिए। कम्युनिकेशन हमेशा दो लोगों के बीच में होता है, एक है सेंडर, दूसरा है रिसीवर। तो कम्युनिकेशन यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ आया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, इसी को टू वे नहीं बोलते हैं। बहुत जगह पे आप किताबों में भी देखिएगा सिर्फ इसी को टू वे बोला जाता है। नहीं, यहाँ से तो ये फीडबैक दे दिया, अब यहाँ से दोबारा जब यहाँ जाएगा तब ये टू वे होगा। ठीक है, अब इस बीच में जब यहाँ से मैसेज यहाँ जाता है, सेंडर जब मैसेज भेजने की कोशिश करता है तो मैसेज हमारा तीन चीज हमेशा, इसमें बहुत सारी चीज़ है लेकिन तीन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैसेज हमारा क्लियर होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्साइज मतलब छोटा, ठीक है, क्लियर का मतलब स्पष्ट, कि हमें जो चाहिए वो बोले, साफ नहीं, प्रोनाउंसिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो क्लियर होना ही चाहिए, माइंड में, लेकिन जो हमें चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए तो बीमारी ना बोले। हाँ, ठीक है, तो जो चाहिए वो क्लैरिटी हो हमारे पास में, जब हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो वो क्लियर हो, कॉन्साइज हो और कंप्लीट। छोटा करने के चक्कर में आधा अधूरा नहीं, तो कॉन्साइज एंड कंप्लीट। ठीक है, और दूसरा कि यहाँ से जब यहाँ मैसेज जब आता है तो ये फीडबैक बोलते हैं, तो ये फीडबैक हमेशा दीजिए, ये आदत डाल लीजिए फीडबैक देने का, और फीडबैक देने का तरीका सीखिए। फीडबैक लेकर के आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं। ठीक है, फीडबैक का मतलब क्या होता है? जो भी हम काम किए वो किस तरीके से किए, लड़ने में एग्जैक्ट कीवर्ड हमको याद नहीं आ रहा है, तो देर में बता देंगे। फीडबैक देखिए कैसे वर्क करता है, सामने वाले को आप क्या समझे वो उसी प्रतिक्रिया को बताते हैं, फीडबैक है ना। आपने जो उनको बताया बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको भी फीडबैक देना चाहिए और सामने से फीडबैक लेना चाहिए। लेने का फायदा क्या है, अपना अगर इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं आप तो, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो फीडबैक के ऊपर ही बेस्ड सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये सब चीज़ तो याद ये कहावत जो है ना, जिधर मेरे राखी आंगन कुटीर छवाए, तो फीडबैक को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना सीखिए। फीडबैक कभी आपको प्यार से नहीं मिलेगा कि ये अच्छा नहीं है। लड़ने में आप एक दुकान खोले, कस्टमर प्यार से आकर नहीं बोलेगा कि गलत है, यस, तो वो कर्मा को पहचाने आना चाहिए। कभी कभी से बड़ा छोटा जैसे मेरा रेस्टोरेंट करना, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पीस ये सब चीज़ तो याद बहुत अच्छा लग सकता है, बिल्कुल खराब लगता है। तो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो मैं और का घर बनाने वाला है, तो यहाँ के कल्चर से बिल्कुल वो अनफिट है और उसका टेस्ट और उसके टेस्ट में बहुत डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो फीडबैक यहाँ वाले लोग खराब देंगे, लेकिन जो अच्छे घर के कल्चर से जो बिलोंग किए हैं वो बहुत अच्छा देंगे। देखिए अब इसको समझिएगा, उतना टाइम नहीं है कि हम लोग कल्चरल कम्युनिकेशन को समझें। ठीक है, क्योंकि ये कल्चरल जो फैक्टर है ये बहुत प्रभावित करता है, ये सब चीज़ तो याद तो रहेगा। इसको हम लोग अवॉइड करना चाहिए। जो रेगुलर चल रहा है उसको, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम हैदराबाद गए थे पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ यहाँ पे हम लोग हाँ को ऐसे चेहरे आते हैं ना, हाँ, और ना ऐसे, यही है भैया,
हम वहाँ दुकान में कुछ खरीदने गए और वहाँ पे पूछे तो वहाँ पे वो सिर हिला के बोला, तो हमको लगा ना बोल रहा है, तो हम आगे दुकान में चले गए, वहाँ भी ना बोला तो हम और आगे चले गए। एक दूसरे दुकान में गए तो वो सिर हिलाया ऐसे, मतलब वहाँ नहीं है, उल्टा है वहाँ, समझे? तो वहाँ एक मारवाड़ी बच्चा काम करता था, वो समझ गया, हिंदी जानता था, समझ गया कि हम कंफ्यूज, क्योंकि वो जब ऐसे ऐसे सिर हिलाया तो हम बोले तो बोला कि भैया आप समझे नहीं, यहाँ पे हाँ को लोग ऐसे बोलते हैं और ना को ऐसे बोलते हैं। तो फिर हम वापस पीछे दुकान में गए, तो ये कल्चरल इफेक्ट है। तो कल्चरल इफेक्ट को आप कम्युनिकेशन में शामिल कीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा, कल्चरल इफेक्ट को शामिल नहीं कीजिएगा। तो आप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं बावर्ची का, तो कल्चरल इफेक्ट को वहाँ भी, या फिर उन लोगों को जीवन को आदत लगी नहीं, तो फीडबैक आप अपने इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले क्लास में हम आपको इसका एग्जाम्पल देंगे, अच्छा ये कैसे फीडबैक हमारी हेल्प करता है, ठीक है? ऐसे और कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कम्युनिकेशन का बहुत सारा किताब है और इंटरनेट पे सर्च करना तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप किसी का लाइक करो ज़्यादा, कम्युनिकेशन अलग से पढ़ने से अच्छा है। द सीक्रेट, ठीक है, तो द सीक्रेट का वीडियो भी है, लेकिन वो आधा अधूरा बताया हुआ है, ठीक है सर। आपका भी यूट्यूब चैनल है? क्योंकि यूट्यूब बनाने के बाद फिर क्या होता है, वो पब्लिसिटी के लिए आप मेरे से पर्सनली पूछिएगा कुछ, हम बता देंगे। वो चैनल होने के बाद फिर मेरे पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि हम आपको समय देंगे। ऐसे भी क्लास लेते हैं क्या सर जूम उन पे? आप देखिए ट्रेनिंग के अलावा हम साइकोथेरेपी, हिप्नोथेरेपी एंड ग्राफोथेरेपी, इस तरह का बहुत सारा चीज़ करते हैं। सुने आप साइकोथेरेपी के बारे में? हाँ, अब स्ट्रेस या डिप्रेशन में अगर आप साइकोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद हिप्नोथेरेपी सुने कभी? ये सही में होता है, ये वही तो है। नहीं हम लोग बस किताब नहीं जानते हैं। ग्राफोथेरेपी सुने? ग्राफोलॉजी क्या होता है बता? एस्ट्रोलॉजी सुने? जी। एस्ट्रोलॉजी में कुंडली दिखाते हैं ना? जी। तो जैसे कुंडली देखकर आपको लोग आपके बारे में बता सकते हैं, वैसे हम आपका राइटिंग देखकर आपको आपके बारे में बता सकते हैं और लिखने का तरीका बता सकते हैं कि किस चीज़ को कैसे लिखिएगा तो आपके लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ग्राफोथेरेपी, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा चीज़ है दुनिया में। टाइम भी नहीं लगता, थोड़ा ज़्यादा लिखिएगा तब ना, ऐसे थोड़ा ज़्यादा और इंग्लिश में लिखिए। देखिए प्लेन पेपर में क्या आपका राइटिंग बहुत लोगों का नीचे आता है, कुछ लोगों का ऊपर जाता है, कुछ का सीधा, तो सबका मतलब होता है। चलिए आप थोड़ा सा आपके बारे में एक चीज़ आपका राइटिंग देख के और लग रहा है कि आप बचत करने में अच्छे हैं। हाँ, आपका टेंडेंसी है स्पेंडिंग वाला, लेकिन आप स्पेंड नहीं करेंगे। वो टेंडेंसी बना रहेगा लेकिन आप खर्च नहीं करेंगे। आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है, प्लानिंग वाला पार्ट थोड़ा सा प्लानिंग तो करते ही नहीं, बिना प्लानिंग नहीं कर रहे। वही करें आप, जो आपकी जॉब अच्छा है बिजनेस, तो अगर प्लानिंग पार्ट अच्छा भी रहे तो बिजनेस थोड़ा सा टॉकेटिव है। और दूसरा कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अभी भी दिख रहा है और ये बढ़ सकता है।
चाहिए, वैसे अभी टाइम नहीं है कि सब लिख के दिखा रहा हूँ। इंग्लिश सबको देखना है। हाँ।